चैनल आरएम स्टडी 24/7 में। तो साथियों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था जो हमारा टॉपिक वाइज जो है चल रही है सीरीज, उसमें हमारे लगभग 30 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हमारा 31वां टॉपिक है, केंद्र राज्य में जो संबंध होते हैं उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो आपको बता दूं कि कई दिनों से क्लास नहीं मिल पा रही आप लोगों को काफ़ी व्यस्तता के कारण। तो चलिए आज फिर से आपके लिए उपस्थित हैं एक बार फिर से। तो स्टार्ट करते हैं, केंद्र और राज्य में संबंध, भारतीय संविधान टॉपिक वाइज सीरीज। ठीक है, तो देखिए इसका पहला प्रश्न जो आज का है वो क्या कह रहा है, समझिए अच्छे से। देखिए इसमें कह रहा है कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो ये किया गया है, याद रखना साथियों, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात हो रही है। तो इसका जो विस्तृत उल्लेख है वो मिलेगा आपको संविधान के 7वीं अनुसूची में। ठीक है, इसी के साथ अगला जो प्रश्न है, सरकारिया आयोग की सिफारसों का संबंध किससे है। तो ये जो संबंध है केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है उसके संबंध में। ठीक है, सरकारिया आयोग। तो जब भी बात सरकारिया आयोग की आएगी तो आप समझ लेंगे कि केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसके बारे में बात की जा रही है। तो अगला जो प्रश्न है हमारा, इसमें कहा गया है कि केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी। तो ये की गई थी तमिलनाडु के द्वारा। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य की शक्तियाँ एवं कार्य किस प्रकार से विभाजित किए गए हैं। तो ये 3 जो है सूचियों में विभाजित किए गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसमें कहा गया है केंद्र तथा राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं। तो ये 2 अनुच्छेद ऐसे हैं, 245 और 246, जो शक्तियों को विनियमित करते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार हैं। तो ये अवशिष्ट जो अधिकार होते हैं ये केंद्र के पास होते हैं। ठीक है, आज का जो अगला प्रश्न है हमारा, अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है। तो ये संघ को प्राप्त है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, किन स्थितियों में संसद राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण कर सकती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय संधि व समझौते को लागू करने हेतु। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आज का वो क्या कह रहा है, चलिए थोड़ा नीचे कर लें। हाँ ठीक है, देखिए इसमें है, क्या भारतीय संघ का कोई राज्य किसी विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण ले सकता है। तो नहीं। ठीक है, विदेशी राष्ट्र या अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ऋण नहीं ले सकता है भारतीय संघ का कोई भी राज्य की बात हो रही है यहाँ पे। अगला जो है, सरकारी आयोग की स्थापना किसके संबंध में जांच के लिए हुई थी। तो ये केंद्र राज्य के संबंध की जांच करने के लिए हुई थी। अगला जो प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए सरकारी आयोग का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था। तो सरकारी आयोग इसका गठन हुआ था 1983 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है। ठीक है, जो अवशिष्ट अधिकार होते हैं वे केंद्र सरकार यानी संघीय सरकार को दिया गया है। अगला जो प्रश्न है, समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है। तो ये राज्य और संघ यानी राज्य और केंद्र दोनों के पास होते हैं। कौन से समवर्ती सूची के लिखे गए विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो देखिए, कहा गया है कि पंचायती राज विषय है। तो ये राज्य सूची में है। ठीक है, भूमि सुधार किस के विषय के अंतर्गत है। तो ये राज्य सूची के अंतर्गत है। आर्थिक नियोजन का जो विषय है वो समवर्ती सूची में। और कौन सा विषय समवर्ती सूची में, तो वो शिक्षा जो है ना वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला जो प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची किसका उल्लेख नहीं है। तो गैस का। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है। तो वन का। ठीक है, वन।
अगला जो है कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत समाविष्ट है, तो जनगणना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और देखिए अगला प्रश्न, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ऊपर। अगला जो प्रश्न है, कौन राज्य सूची में नहीं है, तो सुरक्षा। सुरक्षा जो है वो राज्य सूची में नहीं है। सामाजिक सुरक्षा एवं सामाजिक बीमा विषय हैं, तो ये समवर्ती सूची में है। और आज का जो प्रश्न है अगला, वो क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया, तो याद रखना दोस्तों, ये 42वां जो संशोधन हुआ था उसमें ये परिवर्तन किया गया था। शिक्षा जो है पहले राज्य सूची में था, इसे हटाकर 42वें संशोधन के द्वारा समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है। अगला जो प्रश्न, रेलवे पुलिस किस सूची में आते हैं, तो ये राज्य सूची में आते हैं। अगला जो प्रश्न है, विवाह संविध श्रम कल्याण बीमा आर्थिक व सामाजिक योजना जैसे विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला है, मुद्रा प्रतिरक्षा बैंक प्रादेशिक मामले डाक तार नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखे गए हैं, तो ये संघ की सूची में रखे गए हैं। ठीक है, संघ यानी कि केंद्र की सूची में। अगला जो है पुलिस न्याय, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए यहाँ पे कौन सी समवर्ती सूची में है, कौन सी राज्य सूची में है और कौन सी चीज़ें जो है संघ सूची में आती हैं। ठीक है, तो जो पुलिस न्याय स्थानीय स्वशासन और स्वास्थ्य कृषि सिंचाई आदि विषयों की को किस सूची में रखा गया है, तो ये जो विषय है ये राज्य की सूची में। ठीक है, याद रखना। अब कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, इनको भी कर लेते हैं। क्या कहा गया है कि विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस में है, तो देखिए ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं। केंद्र और राज्य के मध्य जो वितरण का विषय है वो संविधान की किस अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची में हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं, तो देखिए केंद्र और राज्य के संबंध, अभी हम वही प्रश्न है रिपीट जो हुआ है इससे ऊपर वाला वही है, तो 7वीं अनुसूची। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध की जब भी बात आएगी तो हम लोग 7, ठीक है, भाग 7 को, एक सेकंड चेक कर ले रहा हूँ मैं, सॉरी फॉर दैट। इसमें पूछा गया केंद्र राज्य विधायी संबंध पूछे गए हैं, तो वो आपके 6वीं अनुसूची 6वें भाग में दिए गए। अनुसूची की बात ही नहीं हुई, भाग की बात हो रही है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट। अगला जो प्रश्न है हमारा, सरकारी आयोग की सिफारिशें। ठीक है, सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है, तो इनमें से कोई एक ऐसा है जो सही है, वो आपको बताना है। तो चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र तथा राज्यों के पारस्परिक संबंध है ना। सरकारी आयोग यानी कि केंद्र राज्यों के बीच के जो संबंध हैं वो दिखाते हैं। और अगला प्रश्न देखिए आज का, इसमें क्या कहा गया है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है, तो ये संसद को दिया गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है, तो बिना किसी राज्य की सहमति से। ठीक है, इतनी पावर केंद्र में होती है, लेकिन संसद की बात हो रही। ठीक है, संसद के पास ये पावर होती है। चलिए अगला जो प्रश्न है, केंद्र राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा, तो ये 7वीं अनुसूची। ठीक है, अगला अवशिष्ट अधिकार क्या हैं, तो ये हैं वे अधिकार जो किसी भी सूची में शामिल नहीं हैं। ठीक है, तो वो अवशिष्ट अधिकार हैं, किसी भी सूची में, ना तो केंद्र सूची में, ना राज्य की सूची में और ना ही समवर्ती सूची में, तो वो अवशिष्ट अधिकार कहे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का एक कारण रहा है, तो वो राज्यपाल का पद, इसको लेकर जो है केंद्र और राज्य के संबंध में विवाद रहा है। अगला जो प्रश्न है, सरकारी आयोग क्या है कि सरकारी आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो ये योजना आयोग की शक्तियों से संबंधित होती है आपकी सरकारी आयोग की रिपोर्ट। अगला प्रश्न, रेलवे भारत के संविधान में कौन सी लिस्ट यानी कौन सी सूची में आता है, तो रेलवे जो है
भारत के केंद्रीय सूची में आता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है, तो आर्थिक नियोजन जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है। तो यहाँ पर हमारा 31वां टॉपिक यानी राज्य में जो संबंध है वो समाप्त होता है, और हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा राजभाषा। ठीक है, राजभाषा। तो राजभाषा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, और जो भी साथी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दें। तो चलिए मिलते हैं कल अगले वीडियो में और अगले नए टॉपिक के साथ। और जो भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था हमारा जो क्रम वाइज चल रहा है, ये लगभग कुछ टॉपिक और इसमें, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चलेगा हमारा दूसरा, यानी कि इतिहास भूगोल में से कोई भी हम उठाएंगे और उसको जो है लेकर के पूरा करेंगे। तब तक आप लोग जो वीडियो हमारी चल रहे हैं, कुछ वीडियो जो है जो प्राचीन भारत के इतिहास के हैं वो भी पड़ी हुई हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। फिलहाल राजभाषा अगले दिन यानी कल। और चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर राजभाषा के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।